हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉय। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छा होंगे। चलिए, मेरा कुछ वीडियो गया है, शायद आप लोग पसंद किए होंगे, आशा करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट महसूस हो रही होगी इससे। और चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए अब नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ऋग्वैदिक काल से सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल के जो साहित्य रहे हैं, ऋग्वैदिक काल के जो साहित्य रहे हैं उससे हम लोग चर्चा करेंगे कि मतलब क्या क्या रहे हैं, उनसे क्या क्या निकल कर तथ्य सामने आते हैं और एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, ठीक है। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आ जाइए आप लोग। सामवेद जानते होंगे आप लोग। चार वेद में हम लोग एक वेद को डिस्कस कर लिए हैं, जो कि श्रुति साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद में आता है। उसमें एक वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद माना जाता है ऋग्वेद को, जिसका हमने चर्चा कर लिया। जिस काल की जानकारी ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति की प्राप्त होती है वो ऋग्वेद है। उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे, और क्या क्या मुख्य मुख्य बातें आती है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इससे, वो देख लेते हैं हम लोग। सामवेद दूसरा वेद माना जाता है ऋग्वैदिक काल का, जिसमें साम का अर्थ होता है। साम का अर्थ यहाँ से निकाल लीजिए। साम का अर्थ, वेद का मतलब तो बता ही दिए हैं। साम का अर्थ होता है गायन। साम का मुख्य अर्थ होता है गायन। किसी भी चीज को भक्ति भाव के गायन के रूप में अगर लिया जाता है तो उसी का अर्थ होता है साम। अर्थ, शाब्दिक अर्थ जिसको बोलते हैं। इस वेद में मंत्र जो है 1549 तक लगभग मंत्र है। 1549 मंत्र है, और जिसमें से कि 75 मंत्र जो है, 75 मंत्र इसके हैं, इस वेद के हैं। और बाकी शेष वेद, शेष शेष जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद का 75 मंत्र ही इसके हैं, और बाकी जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। पुरोहित इसका जो है, जो गायन करता है या पुरोहित होता है, उसको लेकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि सामवेद के पुरोहित या गायनकर्ता को क्या बोला जाता है। इसको उद्गाता बोला जाता है। उद्गाता, आप लोग याद रखिएगा, उद्गाता बोला जाता है सामवेद के जो पुरोहित होते हैं। इसमें मुख्य रूप से सप्त स्वर जो सारेगा में पा आप लोग पढ़े होंगे या कभी गाए भी होंगे। सप्त स्वर का इसमें प्रथम उल्लेख मिलता है सबसे पहला बार, जो कि सारेगामा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि सारेगामा किस वेद से संबंधित है। साम वेद में ही मिलता है। मुख्य रूप से गायन से ही संबंधित ये और जो जितने भी संगीत से संबंधित यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, उनसे संबंधित जानकारी इस सामवेद में दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया था कि हर एक ग्रंथ का अपना ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्यक होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसका तांडय है और जैमिनीय, तांडय और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ आप लोग याद रखिएगा, मुख्य रूप से याद रखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसका तांडय और जैमिनीय, ये दो याद रखिएगा। अरण्यक, इसका अरण्यक जो है, सब ग्रंथ का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद होता है। तो अरण्यक इसका जैमिनीय है और छंदोग्य है। उपनिषद आप मत याद रखिएगा, तांडय ब्राह्मण ग्रंथ तक याद रखिएगा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो तांडय है और जैमिनीय। ठीक है, अरण्यक भी पूछ सकता है, इसमें जैमिनीय है, छंदोग्य उपनिषद। उपनिषद से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। छंदोग्य उपनिषद जो है अरण्यक अरण्यक है, छंदोग्य एक अरण्यक है। छंदोग्य उपनिषद भी है इसी का, और अरण्यक भी है। ठीक है,
ये याद रखिएगा। इतना ही चीज है साम वेद से। साम का अर्थ होता है गायन मंत्र 1549, 75 मंत्र इसके हैं, और ऋग वेद से शेष मंत्र लिया गया है। पुरोहित को उद्गाता बोला जाता है, जिसमें सप्त स्वर का वर्णन प्रथम बार मिलता है, सारे गा मा पा का। ब्राह्मण ग्रंथ इसका तांडय और जमनीय है। आरण्यक इसका जमनीय और छांदोग्य है। छांदोग्य उपनिषद भी है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा हम लोग का मुख्य ग्रंथ आ जाता है, 4 ग्रंथ में तीसरा ग्रंथ यजुर्वेद। तीसरा वेद बोल सकते हैं, यजुर्वेद है वो। यजुर्वेद के बारे में बोला जाता है कि इस वेद में मुख्य रूप से जो यज्ञ कराए जाते थे विभिन्न पंडितों द्वारा या विभिन्न पुरोहितों द्वारा, वो यज्ञ और कर्म, धार्मिक कर्म कांड कराने के संबंध में जो विधियां होती थी वो इसमें बताया गया है कि यजुर्वेद से ही निकाला गया है। मतलब धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कर्म कांड और जितने भी यज्ञ कराए जाते थे पुरोहितों के द्वारा, वो विधियां जो थी वो इसमें लिखा गया है यजुर्वेद में। तो यज्ञों तथा कर्म कांडों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, जिसमें कि 40 अध्याय है, 40 अध्याय माना जाता है यजुर्वेद में है। 1990 मंत्र है, और इसके पुरोहित को मुख्य रूप से याद रखिएगा इसको, पुरोहित को अधर्यु बोला जाता है, अधर्यु। ठीक है, अधर्यु बोला जाता है। 1990 मंत्र है, 40 अध्याय है, और यज्ञों तथा कर्म कांडों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ इसका जो है, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, इससे क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है या किसका ब्राह्मण है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, जिसको महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा लिखा गया था शतपथ ब्राह्मण को। इनका एक स्मृति ग्रंथ भी है, वो आगे हम लोग देखेंगे स्मृति ग्रंथ क्या क्या होते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ 2 है मुख्य रूप से। शतपथ ब्राह्मण मुख्य रूप से नहीं, 2 ही है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक इसका जो है मुख्य रूप से 3 है। इसमें बृहदारण्यक है और शतपथ है और तैत्तिरीय है। ठीक है, आरण्यक इसका 3 है, बृहदारण्यक, शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है, ये 3 आरण्यक है इसके। इसके उपनिषद, उपनिषद में आइएगा तो इसका मुख्य रूप से कठोपनिषद, कठोपनिषद इसका उपनिषद माना जाता है। ठीक है, ये हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं मिलता है। कठोपनिषद से कुछ क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। कठोपनिषद जो है ये यजुर्वेद का ही उपनिषद है। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद जो है, अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद चौथा वेद माना जाता है। अथर्ववेद 4th नंबर का वेद माना जाता है। इसको अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था, जिसके वजह से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। जादू टोना और जितने भी भूत प्रेत से संबंधित, भूत यज्ञ में बाधा वगैरह जो होते थे, और मरण और जीवन से संबंधित जो बातें हैं, जादू टोना यज्ञ बाधा भूत प्रेत मरण से संबंधित बातें जो है इसमें अथर्ववेद से में बताया गया है और लिखा गया है। इसको बहुत एक एक चीज और देख लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा होगा। इस वेद में जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद इससे ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद भी बोला जाता है अथर्ववेद को। इसमें जादू टोना यज्ञ में बाधा या मरण जीवन से संबंधित बातें लिखी गई है अथर्ववेद चौथा वेद में। इसको ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद भी बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं। ब्राह्मण वेद और श्रेष्ठ वेद बोला जाता है अथर्ववेद को। ठीक है, इसमें 20 अध्याय है, 731 सूक्त है, और 6000 मंत्र बताए गए हैं। बड़ा वेद माना जाता है इसको, अलग वेद माना जाता है, और ये वेद त्रयी में नहीं आता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित जो है, इनको ब्रह्मा बोला जाता है, ब्रह्मा। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण जो करते हैं पुरोहित, जो या संपन्न करवाते हैं अथर्ववेद से, उनको ब्राह्मण बोला जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण, वो गोपथ है, गोपथ याद रखिएगा, गोपथ से याद रखिएगा, अथर्ववेद को जोड़िएगा। उपनिषद इसका मुंडको उपनिषद इसका मुख्य रूप से माना जाता है कि मुंडको उपनिषद इसका मुख्य चीजें रही हैं। ठीक है,
तो ये हो गया सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद से मुख्य मुख्य बात है पुरोहित, और मुख्य रूप से इसके पुरोहित के जो उच्चारण करता थे वेद के, उनके पुरोहित का नाम क्या है, और ब्राह्मण वंश से जुड़ी जो बातें रही हैं और उनके उपनिषद कौन कौन रहे हैं, ये देख लिए आप लोग। यहीं से मुख्य रूप से क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछा जाता है आपसे, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाता है। आप लोग आगे देख लेते हैं हम लोग वैदिक संस्कृति और पुरातात्विक साक्ष्य। वैदिक संस्कृति का जो वैदिक काल का जो बात इतिहास का वर्णन किया गया है, उसमें मुख्य रूप से वैदिक साहित्य से जो वेद से निकलकर या उपनिषद से निकलकर या श्रुति या स्मृति विभिन्न प्रकार के विद्वानों या द्वारा जो रचना किया गया था, वैदिक काल के अंतर्गत जो साहित्य की रचना हुई थी, उसी से जानकारी हम लोगों को मिलती है मुख्य रूप से इस काल के बारे में, कि सब चीज सामाजिक संगठन, आर्थिक और राजनीतिक और विभिन्न तरह की जानकारियां जो प्राप्त होती है उस काल के बारे में, आर्यवंश के बारे में, वो हम लोगों को साहित्य से ही प्राप्त होती है। इसका पुरातात्विक साक्ष्य थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण हो जाता है इस काल के संबंध में जानकारी को लेकर। तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मुख्य रूप से बहुत ज्यादा नहीं देखे जाते हैं। मेन मुख्य रूप से देखे जाते हैं वैदिक साहित्य के पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मृदभांड। चूंकि ग्रामीण सभ्यता थी तो बहुत ज्यादा पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं अभी तक प्राप्त किए गए हैं। मृदभांड को लेकर साक्ष्य के रूप में उल्लेखित किया जाता है ऋग्वैदिक काल से। तो मृदभांड मतलब बताई दिए मिट्टी का बर्तन, इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग काल में, मतलब कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में विभिन्न अलग अलग प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं जो मिट्टी के बर्तन थे। कौन कौन प्रकार थे, कौन कौन प्रकार थे, वहां से भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। काले और लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर जिनको बोला जाता है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ताम्रपुंज भी कुछ कॉपर हॉर्स जो है होते हैं वो मिले हैं। गेरुवर्णी मृदभांड भी मिले हैं जिनको ओपीसी बोला जाता है, और ओपीसी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बनाकर आपसे नहीं पूछेगा, गेरुवर्णी मृदभांड। और तीसरा उत्तर वैदिक काल से मिला है चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं उत्तर वैदिक काल में। ये पूछ देगा कि चित्रित धूसर मृदभांड किस काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल में मिले हैं। मतलब मिट्टी पे विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं मिट्टी के बर्तनों पे, उसी को चित्रित धूसर मृदभांड बोला जाता है। अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य। मतलब कि वैदिक काल में साहित्य की जो रचना हुई वो मुख्य रूप से माना जाता है कि वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है और आरण्यक है। ये चार मुख्य रूप से माने जाते हैं। उसके बाद जो साहित्य की रचना हुई थी, जिसमें कि ये चार जो ग्रंथ माने जाते हैं, चार विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं वैदिक काल से संबंधित, वो श्रुति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो वैदिक काल के आगे जो रचना किया गया, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचना किया गया है, अलग अलग ऋषियों द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसका रचना किया गया, जिसको वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में जानते हैं। उससे भी वैदिक काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, विभिन्न तरह की जानकारी प्राप्त होती है। उनको श्रुति साहित्य बोला जाता है। किसी व्यक्ति विशेष ने इसकी रचना किया है, उसको स्मृति साहित्य के बारे में, स्मृति साहित्य जो है वो वैदिकोत्तर साहित्य के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें कि बहुत विभिन्न प्रकार के ग्रंथ आते हैं जो कि हिंदू धर्म से या विभिन्न धर्म से संबंधित और वैदिक काल से संबंधित बातें उनमें उल्लेखित किया गया है। उसी को मुख्य रूप से माना जाता है वैदिकोत्तर साहित्य। इसमें उपवेद भी आते हैं, वेदों का छोटा छोटा जानकारी जो है यहाँ देख लेते हैं हम लोग। वैदिकोत्तर साहित्य में दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, वेदांग मुख्य रूप से आ जाते हैं। वेदांग मुख्य रूप से माना जाता है कि छह वेदांग है। वेदांग मतलब वेदों का अंग, जो मुख्य रूप से अंतिम में एक संकलन के रूप में छोटा बनाकर गद्य के रूप में और कहानी के रूप में समझने का जो काम किया गया है वेदांग। वेदांग का एक ब्रीफ मान सकते हैं कि मतलब
संक्षिप्त विवरण जो है हर एक वेद का, मतलब वेदों से जुड़ा जो जानकारी है वही वेदांग में आते हैं। वेदांग 6 माना गया है, जिसमें कि गद्य भाग है, गद्य भाग से संबंधित है। ये वैदिकोत्तर साहित्य है और श्रुति स्मृति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें उपवेद भी आता है, उपवेद भी आता है। ठीक है, उपवेद उपवेद आता है। उपवेद 4 बताए गए हैं। उपवेद मुख्य रूप से 4 हैं। ठीक है, उपवेद वही, मतलब हर एक वेद का अपना अपना वेद है, उपवेद है, या उपवेद को मान सकते हैं कि वैदिकोत्तर साहित्य का एक वेद से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, जो कि सरल रूप में विवरण किया गया है। मुख्य रूप से एक वेद उपवेद आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, धनुर्वेद है और शिल्प वेद है। ठीक है, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद उपवेद के अंतर्गत आते हैं, जो कि वैदिकोत्तर साहित्य से संबंधित है। ठीक है, यही देखने को मिलता है, ये स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं स्मृति ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्मृति ग्रंथ जो है, थोड़ा सा लिखावट इधर उधर हो जाने की वजह से दिक्कत हो रही है भैया आपको। स्मृति ग्रंथ जो है, बताए थे श्रुति और स्मृति। स्मृति ग्रंथ मतलब वही वैदिकोत्तर काल में जो लिखा गया है और वैदिक काल की जानकारी जो इससे प्राप्त होती है। इसमें मुख्य रूप से कानूनी ग्रंथ, ये कानूनी हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी कानून रहे हैं उनसे बातें निकलकर सामने आती है। मतलब एक तरह से कानून और समाज को चलाने की जो व्यवस्था है, इसमें जो कानून बनाए गए हैं वो लिखित किए गए थे उस समय के काल में। इसमें मुख्य रूप से मनु स्मृति आता है। ये बहुत ही चर्चित स्मृति ग्रंथ है जो मनु द्वारा लिखा गया है, और हिंदू धर्म के बारे में, उनके वर्णों के बारे में जो एक तरह से विभिन्न तरह के कानून बताए गए हैं, अलग अलग वर्णों को लेकर, और अलग हिंदू धर्म से संबंधित जाति से लेकर, वर्णों से लेकर हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न तरह के नियम और कानून इसमें बताए गए हैं ये ग्रंथ। और इसका पालन माना जाता है कि वैदिक काल से अभी तक इसका प्रचलित है, और मनु का बहुत ही मतलब ये विशिष्ट स्मृति ग्रंथ माना जाता है, जो कि सबसे ज्यादा मतलब ये कानूनी ग्रंथ के रूप में एक हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, जो कि जिसका मतलब असर जो है, जिस कानून का असर अभी तक एक तरह से बोल सकते हैं ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी किस्म के लोग अभी भी जो यहाँ हिंदू धर्म या विभिन्न तरह के धर्म से संबंधित है, वो इस ग्रंथ के जो कानून है उसका पालन किया जाता है। और वैदिक काल में भी इस ग्रंथ के जो कानून और नियम बताए गए हैं वो पालन किया जाता था। मुख्य रूप से इसमें वर्ण को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर और फिर जाति को लेकर इसमें बताया गया है, अलग अलग नियम भी बताए गए हैं। इसमें मनु द्वारा रचित हिंदू धर्म, ये इसको माना जाता है कि 200 BC से लेकर 200 के आसपास इसका रचना किया गया है। मतलब डेट फिक्स निर्धारित नहीं किया गया है इसका। ये सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता था। इसका नियम जो है समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित था। और शूद्रों का सेवा इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि शूद्रों का सेवा जो है, 4 वर्ण जो वैदिक काल में बताए गए थे, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। तो शूद्र सबसे अंतिम जाति वर्ण के रूप में माना जाता था। उनके बारे में बताया गया, उनको बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश की गई है मनुस्मृति में। शूद्रों को बताया गया कि शूद्रों को सेवा करने का ही धर्म सिर्फ प्राप्त है, और मतलब ब्राह्मण से दिया गया कोई भी, मतलब या उच्च जाति से, क्षत्रिय से दिया गया कोई भी दान नहीं लेना है इनको, और सिर्फ सेवा करना ही, उच्च वर्ण को सेवा करना ही इनका काम है। ये मनुस्मृति में बताया गया है। स्त्री के बारे में बताया गया, स्त्री वेद का अध्ययन नहीं कर सकती है। वेद का अध्ययन जो है स्त्री को वर्जित था। और संपत्ति में जो अधिकार है, संपत्ति मतलब कि मुख्य रूप से पैतृक ही होता था, और संपत्ति में अधिकार मुख्य रूप से मनुस्मृति में बताया गया कि संपत्ति पे अधिकार स्त्रियों का नहीं होगा। ये सब चीजें इसमें मुख्य रूप से रूढ़िवादिता को अभी तक दर्शाता है, जो मनुस्मृति का स्मृति ग्रंथ है मनु का।
ये मनु द्वारा रचित है, इस बात को याद रखिएगा। वैदिकोत्तर साहित्य है जिसको माना जाता है। इसमें और भी अलग अलग साहित्य स्मृति ग्रंथ निकल कर आए जो कि अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखा गया है वैदिक काल में, वैदिकोत्तर काल में। इसमें याज्ञवल्क्य एक एक बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखा गया था। ये नाम यहाँ से उठा लीजिएगा आप लोग। एक ऋषि थे, ऋषि माना जाता है, ये याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा इसमें भी मतलब वही चीजें दी गई है जो कि मनुस्मृति में है, लेकिन मुख्य मुख्य मतलब बहुत ही ज्यादा कठोरता जो एक तरह से वर्ण को लेकर, जाति को लेकर और लिंग भेद को, स्त्री पुरुष को लेकर जो मनुस्मृति में बताया गया है, उस चीज की कठोरता में थोड़ी सी कमी आ जाती है याज्ञवल्क्य स्मृति के जो स्मृति ग्रंथ है। ये याद रखिएगा आप लोग कि याज्ञवल्क्य स्मृति किसने लिखा है, तो याज्ञवल्क्य ने लिखा है। तीसरा स्मृति ग्रंथ एक चर्चित है और माना जाता है कि नारद स्मृति है, जो कि गुप्त कालीन लिखा गया था। गुप्त काल, वैदिकोत्तर मतलब वैदिक काल के बाद बहुत सालों के, 500-600 सालों के बाद जो गुप्त काल का जो पीरियड आया था, उसमें एक नारद स्मृति लिखा गया था। और एक विष्णु स्मृति है, विष्णु स्मृति भी है, एक देवल स्मृति है। ये सब नामे आप याद रखिएगा, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ कर आएगा नहीं। ये सभी स्मृति ग्रंथ है विभिन्न तरह के हिंदुओं का और वर्ण से संबंधित और सामाजिक विधियों का इसमें वर्णन किया गया है स्मृति ग्रंथ में, जो कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा गया है, यही याद रखिएगा। एक और है, एक ग्रंथ के रूप में वैदिकोत्तर साहित्य के रूप में जाना जाता है मिताक्षरा को, मिताक्षरा, जो कि विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया था, विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया था, विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया था, जो कि चालुक्य डायनेस्टी में उत्तर दक्षिण भारत में आप लोग पढ़ेंगे जब दक्षिण भारत के इतिहास में कि चालुक्य डायनेस्टी के विक्रमादित्य के जो दरबार में विज्ञानेश्वर रहते थे, उन्हीं ने मिताक्षरा ग्रंथ की रचना की है। इससे क्वेश्चन आपको बनाकर पूछा जाता है कि मिताक्षरा की रचना किसने की है। और विज्ञानेश्वर है जो कि चालुक्य डायनेस्टी, अब दक्षिण भारत में बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। एक दया भाग भी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, दया भाग, जो कि जीमूत वाहन द्वारा लिखा गया है। जीमूत वाहन, जीमूत वाहन द्वारा दया भाग की रचना की गई है। और कुछ खास नहीं है। पुराण को भी, पुराण जो आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे सीरियल के रूप में नेशनल पे आप लोग देखे होंगे, विष्णु पुराण, विभिन्न तरह के शिव पुराण और वायु पुराण, ये सब जितने भी पुराण हैं, ये पुराणों का रचना जो है मुख्य रूप से किसी मतलब अवतार को, विष्णु के जो अवतार होते हैं, बताया गया है कि विष्णु के 10 अवतार हुए हैं पृथ्वी पे, जो कि मतलब अलग अलग काल में अलग अलग घटनाओं से संबंधित है। उन्हीं को लेकर इसमें चर्चा किया गया और विभिन्न तरह के हिंदू धर्म के देवताओं का अलग अलग खंड में जो वर्णन किया गया है, वही पुराण के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि 18 पुराण मुख्य रूप से आते हैं। अलग अलग कहानियां हैं, लंबी लंबी कहानियां इसको माना जाता है। इसको भी स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि पुराण का मतलब आप लोग जान लीजिएगा, एक प्राचीन आख्यान, मतलब पुराने जो कहानियां रहे हैं देवी देवताओं से संबंधित, उनका जो आख्यान है, व्याख्यान है, उसी का शाब्दिक अर्थ पुराण होता है। इसका संख्या 18 है, 18 संख्या बताया गया है। महर्षि लोमहर्ष जो है, महर्षि लोमहर्ष, इसकी रचना के बारे में बताया जाता है, इनसे संबंधित किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मरकंड पुराण, 18 तरह के पुराण विभिन्न तरह के बताए गए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, एक ब्रीफ में आप जान लिए। और भी कुछ तथ्य है तो बीच नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक काल के जो अंतिम वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर पसंद आए तो हमारा थोड़ा सा आप लोग मदद कर सकते हैं, सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब करके और हमको बता के कि हाँ, हम चीज जो कर रहे हैं सही है। चलिए, थैंक यू।